और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी भोपाल से आ रही, जहां बीजेपी के शक्ति सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। 51% वोट हासिल करने की रणनीति जो है वो बीजेपी के द्वारा बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के फॉर्मूले पर रणनीति बनेगी और बूथ विजय का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान भी तैयार होगा। कार्यकर्ता प्रचंड बूथ विजय की प्रतिज्ञा ले रहे हैं और आज हर बूथ पर पार्टी नेतृत्व उपस्थित रहने वाले हैं। मत कीजिए, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी भोपाल से, जहां आपको बता दें कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बीजेपी जिस तरह से बूथ शक्ति सम्मेलन जो है वो कर रही है और आज उसका दूसरा दिन है। कल से इसकी शुरुआत हुई है और दूसरे दिन अब आपको बता दें कि 71% से ज़्यादा वोट बैंक जीतने की, हासिल करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है और यह फॉर्मूला गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया था और उसी फॉर्मूले पर अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई और काम करती हुई दिखाई दे रही है। बूथ विजय का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान आज तैयार होगा और आपको बता दें कि कई जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने बूथ को प्रचंड विजय दिलाने की प्रतिज्ञा आज लेने वाले हैं और हर बूथ पर आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व जो है वो उपस्थित रहेगा, यानी कि पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो हर बूथ पर आज उपस्थित रहेंगे। हर कार्यकर्ता आज एक शपथ लेगा कि वो अपने बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाएगा और प्रचंड बूथ विजय की प्रतिज्ञा जो है वो ली जाने वाली है। और आपको बता दें कि बीजेपी 51% वोट हासिल करने की रणनीति जो है अब वो बनाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये फॉर्मूला दिया था और जिस रणनीति पर ये काम होगा तो शक्ति सम्मेलन का दूसरा दिन जो कि बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हमारे सहयोगी विनीत पाठक अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। विनीत, देखिए बीजेपी जिस तरह से नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में शक्ति सम्मेलन चला रही है, कल पहला दिन था, हमने देखा और जमकर तैयारियां भी देखने को मिली। आज दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन कितना खास रहने वाला है, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे? शक्ति सम्मेलन के जरिए अपनी जो ताकत है उसे एकजुट करने की कोशिश कर रही है। बूथ लेवल मैनेजमेंट जो है उसे सशक्त करने के लिए 12,000 जो केंद्र हैं वहां पर आज बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। हालांकि एक तरफ जहां शक्ति केंद्रों पर जो शक्ति सम्मेलन हो रहा है, दूसरी तरफ को लेकर दिल्ली में मंथन है और तमाम जो आला नेता हैं बीजेपी के वो दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम जो 12,000 केंद्र हैं, जो बूथ हैं, वहां पर बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं, जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे, इन केंद्रों पर पहुंचेंगे। बूथ सम्मेलन किया जाएगा, पन्ना प्रमुखों से चर्चा की जाएगी और जो बीजेपी का प्लान है 51% वोट शेयर का, उसको लेकर के जो लक्ष्य रखा गया है, लगातार पन्ना प्रमुखों से, बूथ समितियों से चर्चा इसके दौरान की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने टिकट वितरण किया और उसके बाद कल जो वचन पत्र में वादे किए गए, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं कैसे भी करके ये जो बढ़त है इसे कम किया जाए, लेकिन जो घोषणाएं कमलनाथ ने की हैं, खासतौर पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और इससे एक कदम आगे बढ़कर मध्यम वर्ग को साधने की जो कोशिश की गई है, जो कि अभी तक सौगातों से अछूता था, उस मध्यम वर्ग को साधने के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और यही कारण है कि अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से अपने घोषणा पत्र के लिए तैयारी करनी होगी और इसको लेकर भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। जो शक्ति सम्मेलन है, इसके जरिए घोषणा पत्र के लिए सुझाव, आम कार्यकर्ता क्या सोचता है, जमीन से जुड़ा हुआ जो ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता है, उसकी क्या मंशा है, क्या कुछ होना चाहिए, इसको लेकर के भी चर्चा इस दौरान की जा रही है। तो काफी अहम ये 3 दिन का शक्ति सम्मेलन है, लेकिन इसके साथ साथ टिकट वितरण की जो अभी बाकी जो सीटें बची हैं उन पर सावधानी के साथ सही उम्मीदवार का चयन करना और जो घोषणा पत्र है उसमें ऐसी घोषणाएं करना जो कि सीधे जनता से कनेक्ट करें, ये बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर, तो क्योंकि सरकार जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि बड़ा सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का सम्मेलन है।
चुनाव संबंधी कार्य योजना पर पूरा फोकस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है विनीत, और 51% का वोट बैंक लक्ष्य हासिल करने को लेकर बीजेपी जो है वो तैयार दिखाई दे रही। यह फॉर्मूला गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया था। माइक्रो मैनेजमेंट प्लान एक तैयार किया जाएगा जिसको लेकर कहा जा रहा है, तो उस प्लान का क्या स्वरूप देखने को मिलेगा, कैसे सीधा मतदाताओं को जोड़ा जाएगा उससे? देखिए, जो प्लान अमित शाह ने दिया था उसी के तहत ये जो शक्ति सम्मेलन है ये आयोजित किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व की गाइडलाइन थी, पहली माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान देना और दूसरी रूटों को मनाना। जो टिकट वितरण के बाद विरोध जिस तरीके से देखने को मिला है, पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में इस स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर भी जारी है और कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व पर भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस तरीके से जो विरोध हो रहा है, कांग्रेस में तो हर बार इसी तरीके से विरोध देखने को मिला था, लेकिन पिछली बार के बनस्पत इस बार कांग्रेस में विरोध कम है। उसके उल्टे भारतीय जनता पार्टी में मुखर विरोध हो रहा है। जो प्रदेश कार्यालय है वहां पहुंचकर लोग और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम बड़े नेताओं तक और दिल्ली तक भी अब विरोध की आग जो है वो लगातार पहुंच रही है। तो इसको मैनेज करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है प्रदेश नेतृत्व के लिए और इसीलिए लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अमित शाह भी जब जब मध्य प्रदेश आए हैं उन्होंने साफ तौर पर ये हिदायत दी है कि जैसे भी हो रूठों को मनाएं, तमाम लोगों की घर वापसी कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा समन्वय बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक गुट जो है उसके ही कार्यकर्ताओं को तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। इससे भी जो आम कार्यकर्ता है, जो मेहनती कार्यकर्ता है, उसमें रोष है, ये गुस्सा है कि आखिर उन्हें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा। और इसको लेकर के कई बार फटकार भी प्रदेश नेतृत्व को लग चुकी है और अमित शाह ने निश्चित तौर पर यही जो निर्देश दिए थे कि माइक्रो मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बूथ का जो कार्यकर्ता है वही चुनाव जिताने में काफी अहम भूमिका निभाता है। और अगर हम एक एक बूथ पर विजय का प्लान बनाएंगे तो विधानसभा और लोकसभा तक ये जीत बड़ी होती जाएगी। और इसी को लेकर के अब शक्ति सम्मेलन और तमाम दूसरे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूठों को मनाने का भी प्रयास चल रहा है और लगातार इस विरोध को स्वर को दबाने की भी कोशिश प्रदेश नेतृत्व की तरफ से की जा रही है। जी निश्चित तौर पर तो देखिए, बूथ मैनेजमेंट के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिसको लेकर एक माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है और जिसमें अहम जिम्मेदारी जो है वो बूथ के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। पूरा का पूरा फोकस जो है उन्हीं पर है और किस तरह से मतदाताओं को आकर्षित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है अपने बूथ पर करवाने हैं और विजय संकल्प की प्रतिज्ञा यहाँ पर दिलाई जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी कई बड़े नेताओं को भी सौंपी गई है। शुक्रिया विनीत जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरह से अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, 51% का जो लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और उसी के मद्देनज़र 3 दिन का शक्ति सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर जिस तरह से पार्टी ने कमर कसी है, अब नज़र जो है वो बूथों पर है, क्योंकि बूथों की जो अहम भूमिका मानी जाती है। आज इसी को लेकर विजय संकल्प की प्रतिज्ञा जो है वो दिलाई जाएगी। कई दिग्गज नेता हर बूथ पर उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाएंगे, प्रतिज्ञा दिलाएंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को वो सम्मान जिसको लेकर हमेशा कार्यकर्ताओं में शिकायत रही है कि भाई हमें नज़रअंदाज किया जाता है और कभी हमारी सुनवाई नहीं होती, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को साधने की पूरी कोशिश है और तमाम उन बागियों को भी साधने की कोशिश की जाएगी इस माइक्रो मैनेजमेंट प्लान के ज़रिए, या जिनके दावेदारों को टिकट नहीं मिला है, उनके समर्थकों में नाराज़गी है, उनको भी मनाया जाएगा। तो ये इस तरह के कई प्लान और रणनीति के साथ बीजेपी अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है।